बहुत समय पहले द्वापर युग में एक असुर जन्मा, नरकासुर। उसका जन्म भले ही दिव्य था, लेकिन उसका अंत अधर्म और अहंकार में डूब गया। नरकासुर माता भूदेवी और भगवान विष्णु के वराह अवतार का पुत्र था। बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और बलवान, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके भीतर अहंकार बढ़ने लगा। उसने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि मुझे केवल मेरी मां ही मार सके। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा। बस उसी क्षण से नरकासुर को लगा अब कोई उसे रोक नहीं सकता। धीरे धीरे उसका आतंक फैल गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को हराया और अदिति देवी के कुंडल छीन लिए। 16,000 राजकुमारियों को उसने बंदी बना लिया। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों भय से कांप उठे। देवता घबराकर पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास। उन्होंने विनती की कि हे द्वारकाधीश, अब केवल आप ही इस अत्याचारी का अंत कर सकते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, धर्म की रक्षा के लिए ही मैं इस धरती पर आया हूं। जब कृष्ण ने ये बात सत्यभामा को सुनाई, जो कि स्वयंभू देवी का अवतार थीं, तो उनके भीतर एक दिव्य संकल्प जागा। सत्यभामा बोली, प्रभु, जब अधर्म पृथ्वी पर बोझ बन जाए तो पृथ्वी स्वयं न्याय करती है। इस बार मैं स्वयं रणभूमि में चलूंगी। और फिर कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर आरूढ़ होकर निकले नरकासुर के विरुद्ध अंतिम युद्ध के लिए। युद्ध प्रारंभ हुआ, धरती कांप उठी। कृष्ण के सुदर्शन चक्र और नरकासुर के बाणों से आकाश गूंज उठा। नरकासुर गरजा, कृष्ण, तुझे भी अब मेरी शक्ति का अनुभव होगा। कृष्ण बोले, शक्ति नहीं, धर्म का अनुभव होगा नरकासुर। युद्ध के बीच कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई। वे घायल से होकर नीचे गिरे। सत्यभामा ने यह दृश्य देखा और उनके भीतर की मां भूदेवी जाग उठी। उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक तीक्ष्ण बाण चलाया। वो बाण सीधा नरकासुर के हृदय में जा धंसा। मरते हुए नरकासुर बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अधर्म किया, पर अब मुझे मोक्ष दें। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नरकासुर, तेरा अंत ही तेरा उद्धार है। आज से ये दिन नरक चतुर्दशी कहलाएगा, जब लोग दीप जलाकर अपने भीतर के अंधकार को मिटाएंगे। इसके बाद कृष्ण ने 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया। स्वर्ग में देवताओं ने दीप जलाए, पृथ्वी पर आनंद छा गया और उसी दिन से नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली मनाई जाने लगी, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक बनकर। सीख पहली, अहंकार का अंत निश्चित है। भले ही शक्ति कितनी भी हो, अगर वह अधर्म से जुड़ी है तो विनाश तय है। दूसरी, स्त्री ही सच्ची शक्ति है। सत्यभामा ने दिखाया कि जब मां जागती है तो अधर्म मिट जाता है। तीसरी, सच्चा दीपक भीतर जलाना है। जब हम अपने अंदर के अहंकार, क्रोध और लालच को मिटाते हैं, तभी सच्ची दिवाली होती है। तो इस नरक चतुर्दशी पर जब आप दीप जलाएं, याद रखिए, ये केवल बाहर का प्रकाश नहीं, बल्कि आपके मन के अंधकार पर विजय का प्रतीक है। जय श्री कृष्ण।